सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। फितनतुल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वजीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त ऑपरेशंस करके खारजी दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बनू के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बनू पहुँच रहे हैं। दौरे के दौरान दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इलाके का फ़ज़ाई जायजा और मुतासरीन से मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल ने मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत से मुतालिक पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में चिनाब के सैलाबी रैले से बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ और बड़ा हो गया। सरकारी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में भी पानी आ गया। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। शगाफ 60 फुट से 240 फुट तक बड़ा होने के बाद पानी के बहाव में मजीद तेजी आ गई। फ्लड बंद पर मौजूद दर्जनों बस्तियों के मकीनों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। अहले इलाका का शगाफ जल्द पुर करने का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेर शाह के इलाके में पानी की सतह में कमी, लेकिन कई बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन का इमदाद ना पहुँचने का शिकवा। हुकूमत से खैमों की फराहमी का मुतालबा। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध में भूटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव सैलाब से मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली। राजनपुर हेड पंजरत से बड़ा सैलाबी रेला दरिया सिंध में शामिल होने के बाद कच्चे के इलाके डूब गए। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दादू में सैलाब से मुतासर कच्चे के गाँव में घर की दीवार गिरने से माँ और 3 साल की बेटी मौके पर जाँ बहक हो गई। इलाके में सैलाब से 13 स्कूल भी मुतासर हुए। सखर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। राजनपुर में परेशानियों में घिरे सैलाब से मुतासरा जोड़े के यहाँ बेटी की पैदाइश ने खुशियां बिखेर दी। बच्ची को देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद जमा। माँ का कहना है कि खौफ की फजा में बेटी की पैदाइश ने कुछ वक्त के लिए तमाम गम भुला दिए। राजनपुर में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के 53 देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से गन्ना, कपास और चावल की फसलें तबाह। हिफाजती मशूरी बंद और मंशन बंद को मजबूत किया जा रहा है। नशेबी इलाकों से आबादी का इनखला जारी। बच्चे तो बच्चे हैं। शदीद सैलाबी सूरत हाल में भी राहत का सामान ढूंढ लिया। मुल्तान के इलाके शेर शाह में बच्चे सैलाबी पानी में नहाने लगे। कहा कि खूब एंजॉय कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में बड़ों के भी हौसले बुलंद। शुजाबाद की बस्ती धोंदू में सैलाब मुतासर शख्स ने लोगों की सहूलत के लिए परचून की दुकान लगा ली। चिप्स, टॉफियां और दीगर सामान बेचने लगा। जल्दी में थे इस वक्त। पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जो कुछ हाथ लगा बोले हम।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब से मुतासिर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। मरियम औरंगजेब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अलीपुर और गिरदो नवाह के मुतादिद देहात के सैकड़ों अफराद महसूर हैं। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। पंजाब में हालिया सैलाब से 13 लाख एकड़ जमीन जेर आब आ गई। द न्यूज में शाया बेनज़ीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ज़राअत का कहने के सैलाब से चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल मुतासिर हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान दरिया रावी, चनाब और सतलुज के किनारे आबाद 28 अजला में हुआ। माहिरीन के मुताबिक सैलाब का मुआशी नुकसान 409 अरब रुपए है, जो GDP का 3.3% बनता है, जबकि ज़रूरी पैदावार में 15 से 20% कमी से शरह नमू मजीद 5 से 1% तक कम हो सकती है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 20 से 30% इजाफे और टेक्सटाइल, चावल और चीनी की बरामदात में कमी से तिजारती खसारा तकरीबन $2 अरब तक पहुँचने का खदशा है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन तेज हो गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 356 मुकदमा दर्ज कर लिए। 789 इंक्वायरियां भी शुरू कर दी गईं। द न्यूज़ के एट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्टें नुमायां हुई, जिस पर NCCI ने मुलव्वस अफराद पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में 52 मुकदमा दर्ज किए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के दौरान पुलिस की मुआवनत में भी कलीदी किरदार अदा किया था और मुश्तबा अफराद के डिजिटल रिकॉर्ड और पुरानी पोस्ट का तज्जिया करके ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए थे, जिनकी बुनियाद पर लाहौर, सरगोधा, मियांवाली में कई मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनका मकसद गलत मालूमात को फैलने से पहले ही रोकना है। पाकिस्तान 26 सितंबर को बीजिंग में होने वाले CPEC कमेटी के इजलास में कराकोरम हाईवे फेज 2 के लिए 502 अरब रुपए की फंडिंग की दरखास्त करेगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने CPEC के तहत मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास के एजेंडे में कराकोरम हाईवे फेज 2 के लिए फंडिंग हासिल करने की दरखास्त भी शामिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि कराकोरम हाईवे के फेज 2 की 100 किलोमीटर नई अलाइनमेंट के लिए लागत बढ़कर 502 अरब रुपए हो गई है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना रवाबत तवील अरसे पर मुहीत है। हर गुजरते वक्त के साथ इनमें मजीद गर्मजोशी आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चेंगडू में गोल्डन पैंटा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी की मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात हुई। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाक चीन दोस्ती को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदेही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़आल फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैकेज का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। कहा, बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सैलाब से ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वफाकी हुकूमत से इस मामले पर भरपूर ताउन की तवक्को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहने के सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलतों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब इंतज़ामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासर अफराद के दरमियान मौजूद है। जहाँ भी कोई इंतज़ामी गलती या कोताही हो, मरीम नवाज फ़ौरन मुतालिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। अज़मा बुखारी ने कहा है कि बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में आलमी बैंक के एक सरकारी मंसूबे से 10 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की खुर्द-बुर्द का स्कैंडल बेनकाब, जिसमें जालसाजी के जदीद तरीक़ों और एक सरकारी बैंक की मुमकिना मिलीभगत के जरिए रकम निकाली गई। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई 2025 को सरकारी अकाउंट से निकाली गई। हालांकि सूबाई महकमा खजाना ने 25 जून 2025 को तमाम मंसूबों के फंड्स मुंजमद कर दिए थे, जो नए माली साल 2025-26 के लिए 24 जुलाई 2025 तक बहाल नहीं हुए थे। प्रोजेक्ट इंतजामिया का दावा है कि चेक अथॉरिटी लेटर और रेफरेंस नंबर जाली थे, जबकि बैंक ने तस्दीक के बगैर इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था, लेकिन अदलिया ने मुआशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजी की वजह से न हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज और बहादुर कमांडर्स ने पाकिस्तानी सरहदों का बेहतरीन दिफा किया, जो काबिल तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142 और मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का अलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का अलामिया जुलाई में सऊदी अरब फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। इसराइल के गजा सिटी पर मुतादिद ताज़ा फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। शिमाली गजा के इलाके शेख रिजवान में रिहायशी इमारतें धमाका खेज मवाद से उड़ा दी। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शोहदा में शामिल हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंडिंग की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल के दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से न्यूयॉर्क में रात के खाने पर मुलाकात। व्हाइट हाउस के शाये की तस्दीक, लेकिन मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई। कतरी वज़ीर आज़म की जुम्मे को व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई थी। अमरीका का G7 और यूरोपीय यूनियन पर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक खुसूसन भारत और चीन पर महसूलात आयद करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इत्तेहादी ममालिक को अमरीका के साथ शामिल होकर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर महसूलात लगाने चाहिए। G7 वज़रा ख़जाना के इजलास में रूस पर मजीद पाबंदियों और तिजारती इक़दाम पर गौर। यूक्रेन के दिफा के लिए मुंजमद रूसी असासों के इस्तेमाल पर बातचीत को तेज करने पर भी इत्तफाक। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील। अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बतौर उबूरी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेनजी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। TGISPR के इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से नशिस्त में गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है और इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से चेयरमैन वार्डा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि बिजली की कमी और अवामी मुश्किलात कम करने के लिए नए मंसूबों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। दूर उफ्तादा इलाकों में बिजली की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। कराची 60% विफाक को 97% सिंध को टैक्स देता है। हम कराची के अवाम को तालीम के नाम पर चटाइयाँ दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा शहर के स्कूल्स और बुनियादी तालीम की सूरत हाल काबिल फ़ख्र नहीं है।
कौमी एयरलाइन ने टोरंटो कनाडा के लिए अपनी तमाम परवाजें आज से 27 सितंबर तक मुअत्तल कर दी। मुसाफिर परेशान। ज़राए के मुताबिक वजह तैयारों की कमी और पुर्जाजात की अदम फरहमी है। कौमी एयरलाइन टोरंटो के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन 2 बोइंग 777 तैयारों के जरिए ऑपरेट करती है। एक तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ग्राउंड है, जबकि दूसरा तैयारा मेंटेनेंस के दौरान गैर मयारी जैक्स के इस्तेमाल पर बोइंग कंपनी को रिपोर्ट होने पर ग्राउंड हो गया। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हुक्काम CAA का सेफ्टी ऑडिट करके पाकिस्तान से रवाना। अमरीकी टीम गुज़श्ता हफ्ते आई थी। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान की अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बाद अमरीका ने CAA की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीका में लैंडिंग पर 5 साल कबल पाबंदी लगाई गई थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के मुनशियात बरामदगी केस में जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिम को 25,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। मुल्जिम गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में पहले ही जमानत हासिल कर चुका है। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में निजी स्कूल की छत गिर गई। 9 बच्चे जख्मी हुए। एक बच्ची की हालत तशवीशनाक, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक दूसरी मंजिल पर वाक़ नर्सरी क्लास की गिरने वाली छत बोसीदा थी। कोयटा और तुर्बत में इंसदाद मुनशियात फोर्स की कार्रवाइयाँ। तुर्बत के करीब गाड़ी से 104 किलो और कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी से 26 किलो आइस बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान की चोरी की बेचिंग में CIECC के चेयरमैन से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए SIFC कायम किया है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमायाकारी के शानदार मौके मौजूद हैं। भारतीय फौज के अहलकारों का जरूरियात पूरी न होने और मुराद न मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के अहलकारों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर ले। ये इक़दाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने इनकी मुमकिन जीत का सबब आवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से कर ली गई। अहल खाना के मुताबिक टायलर तज्ज़ियाकार को नापसंद करता था। कहता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था, अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। उसे मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे सजाए मौत का सामना हो सकता है। अमेरिका ने 32 इदारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक़ रखते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत, ईरान, तुर्की और UAE के इदारे भी फहरिस्त में शामिल हैं। लेजेंड अदाकार लहरी के जुमलों की ताजगी आज भी बरकरार। लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।